हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सार्वग गुणनखंड। आज हम पढ़ेंगे आपका सार्वग गुणज। ठीक है। तो आपको पता है गुणनखंड मतलब क्या होता है? फैक्टर्स, यानी कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है और हमारा भागफल 0 होता है। तो आज हम पढ़ेंगे गुणज। गुणज मतलब होता है उसका टेबल। ठीक है। तो उसके टेबल में जो नंबर्स आते हैं, उसके पहाड़े पे जो भी नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं हम गुणज। तो देखिए, मान लीजिए दो नंबर है, यहाँ देखिए 4 और 6, और दोनों का गुणज लिखने के लिए बोला है। तो दोनों के गुणज को मैंने लिख लिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 4, 7 ज़ा 8 ज़ा 9। कर लिया, सारा टेबल लिख दिया। वैसे ही 6 का लिखा मैंने। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, फिर आगे बढ़ती गई 10 तक। ठीक है। अब देखिए, दोनों के जो गुणज लिखने के बाद, दोनों का टेबल लिखने के बाद, पहाड़े लिखने के बाद, उनमें और इसमें कुछ कुछ संख्याएं सेम है, बराबर है। देखिए अभी क्या क्या संख्या बराबर है। 4 के टेबल में 12 आ रहा है, जी आ रहा है। 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये दोनों नंबर सेम हो गया। उसके बाद देखिए एक और नंबर सेम है। कौन सा नंबर सेम है? 24। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, दोनों सेम है। यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, दोनों सेम है। तो आपका ये 12, 24 और 36 दोनों में आ रहा है। ये तीनों नंबर्स दोनों में ही सेम है। तो इसका मतलब 12, 24 और 36 क्या है? 4 और 6 का सार्वग गुणज है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, कॉमन गुणज है, सेम गुणज है ये 3 नंबर दोनों के लिए। ठीक है। अभी एक हम प्रश्न करेंगे। तो उदाहरण के लिए मैंने 8 लिया और 20 लिया। इन दोनों का अभी हमें सार्वग गुणज निकालना है। तो मैं पहले 8 का टेबल लिख लेती हूँ। यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, फिर आगे। ठीक है। वैसे ही मैं अभी 20 का लिखती हूँ। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, फिर आगे देखिए। ठीक है। अभी इनमें देखिए आपका कौन कौन सा नंबर सेम है। तो इन दोनों के गुणज में सिर्फ आपका ये 40 नंबर सेम आ रहा है। तो फिर अगर मैं बोलूं कि 8 और 20 का सार्वग गुणज क्या मिला आपको? 40। ठीक है, क्योंकि 40 दोनों ही के गुणज में आता है, इसलिए 40 यहाँ पे 8 और 20 दोनों का ही सार्वग गुणज हो गया। ठीक है, समझ में आया किस तरह से सार्वग गुणज आया इसका? हमने 8 का और 20 का दोनों का ही टेबल लिख दिया, और उसके बाद हमने देखा दोनों में से कौन सा कॉमन है। ठीक है। तो उसमें मिल गया हमारा सार्वग गुणज। लेकिन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सार्वग गुणनखंड। अब देखिए फर्क क्या है। सार्वग गुणनखंड में हमने 8 और 20 का किस किस से डिवाइड हो जाता है वो नंबर लिखा हमने, और गुणज में हमने उसका टेबल लिखा। गुणज में हमने उसका टेबल को लिख दिया, उसके पहाड़े को लिख दिया, उसके पहाड़े में क्या क्या आता है, और गुणनखंड में वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है वो लिखा। तो इन दोनों नंबर के बीच में जो गुणनखंड है, सार्वग गुणनखंड क्या है, कितने नंबर है? 1 2 4। ये 3 नंबर हमारा सेम होता है सार्वग गुणनखंड के केस में। लेकिन गुणज के केस में, सार्वग गुणज के केस में 8 और 20 में सिर्फ एक ही नंबर सेम हो रहा है 40, बाकी सब नंबर अलग है ना। तो सिर्फ एक ही नंबर आपका सार्वग गुणज है दोनों के बीच में। ठीक है। तो यहाँ आपका वीडियो खत्म होता है। तो आज हमने पढ़ा सार्वग गुणज, और सार्वग गुणनखंड और सार्वग गुणज में जो अंतर था वो भी हमने आज जान लिया।